नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी। समानांतर श्रेणी से जुड़े हुए प्रश्नों की आज बात करेंगे। इससे पहले मैंने और भी वीडियो डाले हैं अलग अलग चैप्टर पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आप लोग जा करके देख लीजिएगा। चलिए तो आज बात करते हैं, सीधा आप लोग का समय हम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये क्या है कि अगर इफ a इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5 और d इज इक्वल टू दिया गया है 8 और आपको यहां पर n इज इक्वल टू दिया गया है 6, ठीक है, या 16 कर देते हैं, तब आपको बताना होगा कि a16 क्या होगा। कहने का मतलब कि किसी एपी में आपको प्रथम पद 5, सार्व अंतर 8 और ये 16वां पद हमें क्या दिया गया है, 16वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, या यूं बोल सकते हैं कि a16 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसके कुछ जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं उसको लिख लेते हैं। क्या पता है आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर जाकर के एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें एक और जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 और ये क्या होता है, an प्लस a प्लस लास्ट करके होता है। ये जो l होता है ये an ही होता है वास्तव में। तो यही 3 फॉर्मूले हैं। इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल था भैया। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था, बहुत ही सिंपल था। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। तो n क्या, यहाँ पर 16 पूछ रहा है, 16वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस और ये आपका 16 माइनस 1 इंटू 8, तो ये हो गया आपका 5 और ये 15 8 जा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 15 8 120 और 5, तो ये कितना हो गया आपका 125। बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई जान वगैरह था ही नहीं एकदम से बोले तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे हम लोग। और यहाँ पर जैसे बोल रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दे दिया गया है 13 और यहाँ पर लिखा गया है x, माफ कीजिएगा, कुछ इस तरीके से कोई एपी है, ठीक है, समानांतर श्रेणी है, जहाँ पर लिखा गया है 13, यहाँ पर x और यहाँ पर लिखा गया है भाई साहब 91 और आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि एपी के समानांतर मतलब किन्हीं 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कहने का मतलब कि x माइनस 13 इज इक्वल टू 19 माइनस x। क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 19, ठीक है, 91 करके, माफ कीजिएगा अरे भाई साहब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 91 प्लस 13, ठीक है, 314910 ऐसे करके। और ये आपका x का वैल्यू आ गया। क्लियर है, आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर 52 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 52 आ गई। चलिए एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चनों की आज पूरा एक सीरीज कर रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है एपी में है, फिर से ये दिया हुआ है, ऐसे सवाल ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x माइनस 1 कमा, यहाँ पर 3x कमा और यहाँ पर 5x प्लस 7 है। अब बोल रहा है कि अगर ये एपी में है तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। बहुत ही सिंपल, जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग करेंगे। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस, कहने का मतलब 3x माइनस 2x माइनस 1 बराबर होगा इसके डिफरेंस के, मतलब 5x प्लस 7 माइनस 3x। तो चलिए यहाँ पर 3x माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पर 5x प्लस 7 माइनस 3x। तो ये भाई साहब कौन गया, चलिए इस तरह पहले सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 7, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि x की जो वैल्यू आ गई ये -6 हो गई। एक और क्वेश्चन यहाँ पर भी कर लेते हैं। देते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं 4 की। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्या, यहाँ पर ये फिर से लिखा गया है कि ये एपी है
और इस बार लिखा गया है 5a/2 और यहाँ पर 9 और a की वैल्यू क्या करनी है, आप लोग को फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे, फिर से वही कंडीशन है, क्या हो जाएगा a/2 - 5 और 9 - a/2। क्लियर है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो अगर आप सेकेंड पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो उतना ही आएगा जितना कि थर्ड पद में से आप सेकेंड टर्म्स को घटाते हैं। तो ये वाला इधर आ जाएगा भाई साहब, तो ये कितना हो जाएगा 2a/2, a/2 और फिर जाकर ये माइनस इधर प्लस में गया तो a/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 + 5। क्लियर है, a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 14 आ गई। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पैटर्न को क्या करते हैं, हल्का सा टाइप क्वेश्चन का चेंज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन सर डाल दिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। चलिए हलवा हलवा क्वेश्चन था तो इसमें और एक क्वेश्चन हम लोग चिपका डालते हैं। तो नजर क्वेश्चन नंबर कितना था, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर क्यों कर देता हूँ। मान लो ये जूम करते हैं ना 5 था ना एडिटर, ऐसे करके तो एडिटर को लिए फिर से आ जाएगा लाइक। तो यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन है कि किसी एपी में ए जो दिया गया है आपको 15 दिया गया है और जो डी दिया गया है डी जो है आपको -3 दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। तो आपको क्या करने हैं कि प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान है। प्रथम क्या करना है, आपको 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले नंबर पर तो ए अब तो का 15 हो गया, क्लियर है। फिर आपसे पूछ रहा है कि A2 बताओ, फिर A3 बताओ और क्या करना है A4 बताना है। क्लियर है, तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा A + D, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A + 2D और A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी A + 3D। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब A और D की वैल्यू पुट कर दो, 5 - 3 तो यहाँ पर हो गया 12, फिर जाकर के माफ कीजिएगा 15 था ये, 15 + 2 × -3 तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, और फिर 15 + 3 × -3 तो ये हो गया आपका 6। और इस तरीके से हम लोगों ने प्रथम 4 पद निकाल लिए। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया है एपी और यहाँ पर लिखा गया है 16, 20, फिर जाकर के 24 और ये 28 ऐसे करके। और पहला नंबर इसमें आपको सवाल क्या पूछ रहा है, या ऐसे ही समझ लीजिए कि आपसे बोल रहा है कि फाइंड इट्स, ठीक है, फाइंड इट्स 21th टर्म, माने इसका 21वां पद ज्ञात करे। भाई साहब क्या निकालना है कि इसका 21वां पद ज्ञात करे। अब बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहले आपको ए कितना दिया गया है, सॉल्यूशन में कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि ए कितना दिया गया है 16 है। डी निकालना हो तो कहीं से भी डी निकालिए, 20 - 16 तो डी की वैल्यू कितनी आ गया 4 आ गया। फिर एन की जो वैल्यू है वो 21 है। फॉर्मूला आपको पता है, ए हैशटैग कहाँ से an = a + n - 1 × d। तो ए 21वां पद पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, ए मतलब 16 + n - 1 × d, d मतलब 4, तो 16 + 20 × 4 हो गया 281 और ये 16 96 हो गया। तो ए की 21 मतलब 21वां पद कितना हो गया 96 हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। देखिए हम यहाँ पर आपका समय नहीं खराब कर रहे हैं, ये नहीं क्या करके चिल्ला रहे इधर ये कर दो वो कर दो, काहे ला कर दो, आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही आप कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि आप लोग का समय जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी और आपके लिए तो है ही। अब भाई साहब क्या करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, जैसे ये देख लो क्या करें। हाँ, तो मान लीजिए एक बॉक्स दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 21 है, फिर एक बॉक्स है, और ये ऐसे करके दिया हुआ है, और ये चीज ना क्या है एपी में है, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड ए एंड डी। तो हमें क्या करना है, प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करने हैं।
याद रखिएगा इस सवाल को ऐसे भी दे सकता है कैसे दे देगा, बोल देगा ये कौन सा, देखो 1 2 3 4 5, ये सेकेंड टर्म दिया है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना, सेकेंड टर्म और 5 टर्म दिया गया है। तो ऐसे ही बोल सकता है कि किसी एपी में जो है यह आपका सेकेंड टर्म कितना है 21 एंड बाबू यहां पर आपको फिफ्थ टर्म कितना दिया है 36, और आपसे पूछेगा वही ए एंड डी निकालिए। या हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या बोल देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, या ऐसे भी दे देगा कि किसी एपी का दूसरा पद, किसी एपी का दूसरा पद 21 एवं पांचवा पद, ठीक है, पांचवा पद 36 है, तब ए एवं डी ज्ञात करे। ए एवं डी कहने का मतलब प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करे। इंग्लिश में भी लिख सकता है कि इफ क्या बोल देगा, सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म, सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज, थोड़ा इसमें डालिएगा, वहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एपी इज कितना 21 एंड 36। तो फिर वही कहानी है कि आपको बोलेगा कि इसका प्रथम पद एवं सार्वंतर निकालिए। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो चलिए लेट, पता ही आपको प्रथम पद क्या है जी, ए है। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे तो इसका सेकेंड टर्म क्या है 21 है। सेकेंड टर्म को कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस डी इज इक्वल टू 21। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड अगेन ये पांचवें टर्म को 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये आपका पांचवा टर्म कितना है 36 है। तो ये a प्लस 5d क्या बोला जाएगा 36। अब देखिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहे हैं ताकि a एलिमिनेट हो जाए। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 21 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 36। भाई साहब इसको कराए सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा -4d इज इक्वल टू, देखो भाई साहब यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है आप तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15। तो जो हम लोग की जो d की जो वैल्यू आ गई, सही है ना, ये प्लस डी इज इक्वल टू 21 था, और भाई साहब के लिए कोई बात नहीं है, अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा। अब यहाँ पर -4d हो गया और ये -15। तो चलो d की वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई 15/4 हो गई, क्लियर है। अब इस d को उठा करके अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो a की भी वैल्यू चली जाएगी। तो चलिए देखिए a प्लस 15/4, क्लियर, a प्लस 15/4 इज इक्वल टू 36 है। अब आप लोग आराम से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 36 माइनस 15/4, तो अब इसको आप कर लीजिएगा, उसमें ये कोई है नहीं। तो देखिए चौका 24, 4 12 अदू 14, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 4, क्लियर है। तो ये हमारा कितना हो गया जी 129/4। तो डी की वैल्यू 129/4 चलिए। तो ऐसे इस प्रश्न को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 digits which is divisible by 8। मतलब भाई साहब पूछ रहा है हिंदी वाले बच्चे कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे 8 से विभाज्य हैं, ठीक है, जो 8 से विभाज्य हैं।
अब ये तो अजीब चीज है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। मतलब 3 अंक शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है हमारा 100 से और खत्म कहाँ होगा 999 तक। तो 100 और 999 तक, 100 से लेकर के 999 तक हमें देखना है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित होती है। और ऐसा हम लोग गिनते चले तो हो गया सवाल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, रफ। ठीक है, तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि शायद 100 ही क्या होता हो 8 से डिविजिबल होता हो। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो पहले 100 में हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 12×8 = 96। अरे भाई साहब ऐसे कोई बात नहीं है। तो द 96 इज द फर्स्ट नंबर। 96 जो है क्या होता है 8 से डिविजिबल होता है, बट अब जानते हैं कि ये कितना है, 2 डिजिट का नंबर है। तो इसीलिए हमारा पहला नंबर क्या मिल जाएगा, उसमें और हम लोग 8 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें 3 डिजिट का एक नंबर मिल जाएगा जो क्या होगा डिविजिबल होगा, किससे 8 से। तो चलिए 96 में 8 ऐड कर देते हैं, 8 6 14 और 9 1 10, तो 104। तो ये हमारा 104 जो है ऐसा पहला नंबर है 3 डिजिट का जो किससे कटता है जी 8 से डिविजिबल होता है। अगला नंबर क्या हो जाएगा 112, फिर अगला नंबर 120। अब ऐसे ही चलते हैं सबसे लास्ट वाले नंबर पर। सबसे लास्ट में कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो ये 8 है, तो यहाँ पर सीधे 12×8 = 96 और ये 3 और ये 9, फिर जा करके 8 चौका 32, ये हमारा आ गया 7। अगर यही 7 फालतू में ना होता तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होता। तो क्या करते हैं 999 में से 7 आउट कर लेते हैं, 992। तो ये हमारा हो गया 992। अब भाई साहब गिनना शुरू करते हैं, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, और बस 992 तक चलेंगे। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग को ये काम नहीं करना है। देखिएगा a = 104 है, माने 3 अंकों की ऐसी पहली संख्या जो 8 से डिविजिबल है। d की जो वैल्यू हो गई वो 8 हो गई, पता है आपको। an हमारा क्या दे दिया है जी, सबसे लास्ट टर्म दे दिया है 992। और भाई साहब हमें n निकालना है, और यही जो है ना n क्या हो जाएगा जी कि टोटल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है ना, टोटल नंबर्स ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 8। चलो n ही निकाल लेते हैं, n ही आपका आंसर होगा। चलिए रखिए, सिंस फॉर्मूला हम तो जानते हैं कि an = क्या होता है a + n - 1 * d होता है। तो a + n - 1 क्या होता है d होता है। तो चलो रखते हैं हम लोग, कितना है हमारे पास 992, और ये कितना है जी 104 प्लस n तो गए भी हैं, और d की वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो 992 में से अगर 804 को घटाएंगे तो 888 आ जाएगा। क्लियर है, सही जा रहे हैं ना, देख लीजिए। हाँ अरे भाई साहब 900, हाँ ठीक है, हाँ 992 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा तेजी से कर गया ना। ये कितना हो गया 8 हो गया, ऐसा आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n - 1, फिर ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 1 1, और n की जो वैल्यू होगी 1 1 2 हो गई, माने 112 ऐसे नंबर हैं। ऐसा ही अगर आपको 7 से डिविजिबल पूछेगा तो आप लोग सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। पहले देख लीजिएगा 3 डिजिट की ऐसी पहली कौन सी नंबर है जो कितना से डिविजिबल है 7 से, फिर ऐसे ही चलते रहेगा। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर गए। टाइम है ना, अब यहां पर क्या करेंगे देखते हैं। इसको ये ऑन है ना जी, हाँ। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो चलिए इसमें आप क्वेश्चंस को क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ये AP है, और यहाँ पर लिखा गया है 4 6 8, और इसको हम लोग ले जाते हैं कहाँ तक 508 तक। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड 23rd टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अंतिम से 23वां पद ज्ञात करें। 23वां पद क्या करे ज्ञात करे। अब अंतिम से चलना है, शुरू से चलते तो कर लेते, लेकिन अब अंतिम से चलना है। तो आप लोग ना सॉल्यूशन करने के लिए क्या करो, AP को ही पलट दो। तो क्या कर दो, AP को ही लास्ट से कर दो 508, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 और
अच्छा इसको 500 कर देते ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। लीजिए, तो ये ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो अंतिम से क्या करना है हम लोग को, याद करना है 8 6 और यहाँ पर क्या करके जी 4 करके। अब यहाँ पर इस बात को देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता आप लोगों के साथ। अब यहाँ पर क्या हो जाता, अब वही कंडीशन है। अब आपका a कितना हो गया 500, d कितना आ गया तो 6 - 8 - 2, n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 23, और अंतिम से 23वां पद ज्ञात करना था तो a23। क्लियर है? हाँ, तो कितना हो जाएगा an इज इक्वल टू, ठीक है ना, a प्लस कितना है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 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 कितना है हमारा -2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 500 प्लस 22 माइनस 2, मतलब 500 में से आप 44 को सब्ट्रैक्ट कराइए और आपको मिल गया कितना जी 556। क्लियर? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। तो अंतिम से यही कर रहे थे ना, बहुत सिंपल था ये तो, 23। क्लियर? अब ये तो सवाल बहुत ही नॉर्मल था, अगर ये लास्ट से पूछता है तो आप एपी को ही लास्ट से कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए देखिए अब इसमें और आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन है जैसे हम लोग का, अगर मान लीजिए कि लिखा गया है, ये आपको बोल रहा है कि इज एनी टर्म ऑफ एपी, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 3 5 फिर जाकर के 7 92 बोल रहा है, क्वेश्चन करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ऐसे कर लेते हैं, क्या एपी 3 5 7 92 का ऐसे करके का कोई पद 92 है। मैंने भाई साहब बोलना चाहता है कि क्या आप इस एपी में ऐसे चलते जाएंगे तो क्या आपको कभी 92 मिलेगा, यही जांचना है। मान लेते हैं कि मिलेगा। ए हमारा कितना है 3 है। क्लियर? ए 3 है, डी 2 है, और एज्यूम कर लेते हैं कि भाई साहब होगा ही होगा। अब हमें एन निकालना है। क्लियर है? एन निकालना है, तो चलिए रखते हैं फॉर्मूला पर। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 92 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर लग घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा जी 89, और n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो गया 89/2। n की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया 89/2 प्लस 1। क्लियर? n की जो वैल्यू हो गई क्या हो गया, फिर से हमारा 91/2 आ गया। अब आप बताइए कि कभी भी जो टर्म होता है, एक बात याद रखिएगा कि टर्म जो होता है कभी भी नेगेटिव में 0, और साथ ही साथ भाई साहब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी होगा एक पॉजिटिव इंटीजर में उसकी वैल्यू आती है। तो क्योंकि यहाँ पर n जो है ये एक फ्रैक्शन में आ गया है, इसीलिए ये क्या बोला जाएगा जी, यहाँ पर क्या बोला जाएगा नो। ठीक है? 92 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस करके। पहली बात ये है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। हाँ, जैसे यहाँ पर हमने क्या रखा है, एपी रखा है, और मैंने यहाँ पर रख दिया है बहुत ही सिंपल हलवा करके 10 20 30 और ये भाई साहब 40, और ऐसे चल रहा है। और इसमें आपको पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। भाई साहब इसका पूछ रहा है कि प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। 20 को ऐसा निकाल करके जोड़ देते हैं सिंपल रहेगा, मजा आ जाएगा। ऐसा बात नहीं ना, एक हो गया 10 फिर 20 फिर ऐसा ही, क्या एडिटर यही बोलेगा कि सर आप क्या कीजिए कि सबको निकाल करके जोड़ दीजिए। ऐसा बात नहीं है। देखो फॉर्मूला में हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 10, d बराबर भी कितना हो जाएगा 10, n बराबर कितना हो गया 20। समझ में ना, a d। और फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख रखा है SN इज इक्वल टू क्या होगा
तो एस 20 निकालना है हमें, तो एस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n मतलब 20, ठीक है, -1 इंटू डी 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 10। क्लियर है? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब इतना भी नादान मत बनिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, अब इसमें आपको क्वेश्चंस क्या बोल दिया है, पहले नंबर पर देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर आपको लिखता है कि एपी है और वो कितना है, यहाँ पर लिखा गया है -13 -11 -9 ऐसे करके, और बोल रहा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो प्रथम 10 पदों का क्या करना है हम लोगों को, इसका योग ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इसका योग, वही सिचुएशन है, a -13 दिया हुआ है, d आपका कितना हो गया भाई साहब, सोचो, -11 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -13, तो क्या हो गया 2, और आपका n कितना दिया है 10। चलो a से 10 निकालते हैं, क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये हो गया हमारा 5, यहाँ पर -26 और यहाँ पर +9 इंटू -2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 -26 और ये हो गया आपका -18। अब आप इसको क्या करोगे, जोड़ करके इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, इतना भी आप नादान नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा देखो, और वो क्या करेंगे हम लोग, आपका a बराबर दे रहा है 4, d बराबर भी दे रहा है कितना बाबू, क्या कर गए हम लोग यहाँ पर, d इज इक्वल टू 2, माफ कीजिएगा सॉरी, a इज इक्वल टू क्या है 4 है, और n इज इक्वल टू आपका 10 है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका an जो है आपको निकालना है, ठीक है, और जबकि आपको d कितना दे रहा है 6 दे रहा है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में HW में आप लोग को दे रहा हूं, आप इसको लिखिएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन यहां से देखो, और ये क्या है, यहां पर लिखा है √2, फिर जाकर के √8, फिर जाकर के √18 और फिर यहाँ पर √32, और आपको बताना है कि इज 8 इन एपी, कि भाई साहब क्या ये एपी में है कि नहीं है। टाइम है ना अभी, तो देखिए चेक करते हैं इसको ये तो आपको चेक करना है, तो ये गजीब का क्वेश्चन आ गया, √2 √8 √18 √32। तो देखो पहले नंबर पर देखो, इसको पहले और अच्छे तरीके से ऐसे लिखते हैं, यह हमारा कितना हो गया √2, इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2√2, इसको स्प्लिट करोगे तो 3√2, और इसको स्प्लिट करोगे आप तो हो जाएगा 4√2। क्लियर भाई साहब, वर्गमूल निकालना है। अब चलो कर लो, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 2√2 तो क्या हो गया √2, 3√2 में से 2√2 गया तो क्या हो गया √2, और 4√2 में से 3√2 गया तो क्या हो गया √2। तो बोलेंगे यस, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एपी में है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ।